मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना, ये आपका काम नहीं है, बॉडी का काम है, बॉडी को करने दो ना भाई। आप क्यों इसका वो देख रहे हैं? Why you are thinking much about it? Let the body decide how much it is needed. हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है, राइट, पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे हैं घुमा फिरा के, नहीं मुझे घटाना ही है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब सवाल क्या आएगा, कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट? एनिमल। सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। काजू एनिमल है कि प्लांट है? जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, ये प्लांट में ताकत है ही नहीं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं, सो कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्लांट है। कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं, राइट। एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट, इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो बस एक बात देखिए, क्या ये प्लांट है? तो जीरो कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जब तक पेट ना भर जाए, जी ना भर जाए, तब तक खा सकते हैं, बेशुमार खा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक ही रूल है, ट्राई टू रिड्यूस द एनिमल फूड। ओनली एनिमल फूड कंटेन कोलेस्ट्रॉल, प्लांट फूड डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जो लोग कई बार हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है पूरी तरह से, वो कम्स फ्रॉम एनिमल, राइट। जहाँ जहाँ मेरे सेंटर है, मलेशिया में, वियतनाम में, वहाँ सब नॉन वेज है, उनके बिना वो चलता ही नहीं काम उनका। अगर उनको बोलूँगा कि एनिमल फूड मत खाओ, तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ, बार्गेनिंग, राइट। तो नेगोशिएट करता हूँ कि फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, एनिमल फूड खाना है तो कम खाओ, नंबर 1, राइट। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो 3 बार मान जाए, नहीं तो 4 बार, राइट, कहीं तो माने। और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। सवाल क्या है, कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? कैसे पता चलेगा कौन सा एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए? सिर्फ एक नियम, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के, उतने कम कोलेस्ट्रॉल, राइट, सिंपल। तो मैं उनको ये बोलता हूं, खाना, एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर है, गिन लो पहले। बीफ एंड पॉर्क 4 लेग्स, वेरी वेरी हार्मफुल। चिकन 2 लेग्स, चलो ठीक है। फिश नो लेग्स, और अच्छा, राइट, मतलब अच्छा, कम बुरा, राइट। तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल हैं, राइट। और अगर आपको लैंड एनिमल और सी एनिमल में, सी एनिमल इज बेटर। और सी में भी जब देखना चूज करना, तो जैसे ऑक्टोपस 8 लेग्स, अवॉइड इट, राइट। क्रैब मोर लेग्स, अवॉइड इट। फिश, राइट, यू कैन टेक इट। एग, इट कम्स फ्रॉम चिकन विच इज हैविंग 2 लेग्स, लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्नेक? सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड, हिडन इनसाइड द स्किन। मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई, हजारों लेग हैं इसमें, मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर 300 से ऊपर है तो वो हार्मफुल हो सकता है। उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज़्यादा किसी का, जब वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो। कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड, और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था, जब भी खाना खाएंगे तो क्या देखेंगे पहले? इफ इट इज गॉड मेड यू ईट इट, मैन मेड यू लीव इट। डायबिटीज का फॉर्मूला DIP डाइट आपने देख ही लिया था, और कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट। एंड द मोमेंट यू अवॉइड इट, कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी हाई। आपका बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी की बॉडी को खुद जरूरत है, लेकिन जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और बॉडी भी बना रहा है, तभी वो एक्सेस हो सकता है। तो
तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का है, तो बॉडी को ही करने दें। हम अलग से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, यानी कि जैसे दूध पिएंगे तो उसमें एडिशनल कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी के पास वो वाली कैलकुलेशन नहीं है। एंड उस केस में कभी कभी किसी किसी में वो एक्सेस हो सकता है, और वो एक्सेस कैन बी डैमेजिंग इन रेयर केसेस, राइट, अगर डैमेजिंग है तो। सो दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। तो मैं एक बीच का तरीका बताता हूं आपको। फॉर्मूला है बहुत ही आसान। पहली चीज़, क्या नहीं लेना है। याद रखिए, कोई भी चीज़ जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, उसे परहेज, उसको नहीं लेना है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल फूड है, चिकन, मटन, फिश, अंडा, ये सब चीज़ नहीं लेना। तो इन चीज़ों को हटाना है और दो चीज़ जोड़नी है। वो क्या जोड़नी है? बहुत ही सिंपल बात है। पूरे दिन भर में आपको ये देखना है कि आपके पूरे डाइट का कम से कम 50% पार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। मानो पूरे दिन भर में आप 2 kg खाना खाते हैं, तो क्यों ना 1 kg सिर्फ फल और सब्जी हो, कच्ची सब्जी, सलाद जिसे कहते हैं, राइट। लेकिन अगर आप अपने 50% डाइट भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कर दें, कच्ची सब्जी और फल का कर देंगे 50% डाइट, तो धीरे धीरे ब्लॉकेज कम हो जाएगा। करीब 1 महीने से 3 महीने में। कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज कम हो गया? बड़ा सिंपल, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगी। अगर आप सीढ़ियों में चढ़ेंगे तो किसी को एंजाइना था तो एंजाइना नहीं रहेगा। तो ये सारे इंडिकेशन है। तो पहले तो वो सारी चीज उठा के फेंको जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के बीच में बाधा डलती हो, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ लोग हम मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं वो दवा भी लेता रहूँ और आप जो बता रहे हैं खाने पीने का वो भी चलता रहेगा। मैं बोलता हूँ वो तो कुछ ऐसा हुआ ना कि आप कीचड़ लगी हुई, आप नहा भी रहे हो, कोई कीचड़ मार भी रहा है आप पे, तो कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब आप पूरी तरह से क्लीन हो जाओगे। पहले वो कीचड़ को रोको, अब आप नहाओ, तभी तो क्लीन होंगे ना, राइट। सो इन द सेम वे, पहले वो तो थ्रो करना पड़ेगा, तभी जाके ये इफेक्ट काम आएगा, बिकॉज उसकी वजह से तो ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ स्टेप 2, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। सो मेरी ये सलाह है कि आप इस डाइट पे आइए।